स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल महायोग टीवी में। जल झूलनी एकादशी कब है या फिर कहाँ जाए ढोल ग्यारस कब है, यानी कि जो एकादशी पड़ रही है यह बहुत ही चमत्कारी और गुदकारी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन अगर कोई व्यक्ति दान पुण्य कर देता है तो उसे व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है और भगवान विष्णु भी उसे व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा दान पूर्ण करने का माना जाता है। और इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जो कि आप दान कर देते हो तो माँ के चलिए आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। आपकी साथ वीडियो तक कभी धन खत्म नहीं होगा, आपके घर में धन दौलत हमेशा बढ़ती ही रहेगी। माताएं बहनों, अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी माता है। बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वह कौन सी सामग्री है जिसे दान कर देने से ही आपको हजारों गोदान से भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ यह एकादशी साल में सिर्फ एक बार ही आती है और यह कोई मामूली एकादशी नहीं होती। इस दिन दान पुण्य करने से हजारों गुना क्या कहा जाए, क्योंकि करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए माताएं बहनों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। चलिए बारी बारी से हम आपको सभी बातों को बता देते हैं कि इस एकादशी पर आपको किन चीजों का दान पुण्य जरूर करना है, जिससे कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो। चलिए जान लेते हैं। 2025 जलझूलनी एकादशी, जिसे परिवर्तनीय एकादशी या जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी का बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। जलझूलनी एकादशी का व्रत और पूजा विधि धर्म और अध्यात्म के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत हर साल श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कब है जलझूलनी एकादशी? 2025 है वर्ष जलझूलनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस बार जलझूलनी एकादशी का व्रत परिवर्तिनी एकादशी 2025 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी और इस वर्ष यह व्रत 3 सितंबर 2025 बुधवार को रखा जाएगा, जब एकादशी तिथि का प्रारंभ उसी दिन प्रातः 3:53 बजे से होगा और इसका समापन अगले दिन 4 सितंबर की सुबह 4:21 बजे पर होगा। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए और इसके लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 7:35 से 9:10 बजे तक उत्तम माना गया है, जबकि व्रत का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से शाम 4:07 बजे के बीच किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत पूजा करने से भगवान विष्णु शयनावस्था से करवट बदलते हैं और भक्तों के सभी पाप नष्ट होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे परिवर्तिनी या जलझूलनी एकादशी कहा जाता है और यह वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। 2025 जलझूलनी एकादशी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो इसके विभिन्न धार्मिक और क्षेत्रीय महत्व को दर्शाते हैं। इसके प्रमुख अन्य नाम हैं। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जानकारी भारत की हर कोने में पहुंचे, यानी कि भारत की हर व्यक्ति को इन बातों का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि यह कोई मामूली एकादशी नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय एकादशी में से यह एकादशी मानी जाती। इसलिए इस दिन दान पुण्य करने का बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। परिवर्तनीय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट बदलते हैं। वामन एकादशी, इस नाम का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से है, जब उन्होंने राजा
बलि से उनका राज्य वापस लिया था। आप सभी को हम बता दें कि डोल ग्यारस, कुछ क्षेत्रों में इस एकादशी को डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता, जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा को डोली में बिठाकर जलाशय में ले जाया जाता है और वहां उन्हें झूला झुलाया जाता है। जल झूलनी एकादशी इस नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को जल में झूलते हुए प्रतीकात्मक रूप से स्नान कराया जाता है। जल झूलनी एकादशी पर क्या किया जाता है? जल झूलनी एकादशी पर क्या किया जाता है? जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा की जाती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां श्री कृष्ण की आराधना अधिक होती है। इस दिन से जुड़ी प्रमुख गतिविधियां और परंपराएं निम्नलिखित हैं। एक, श्री कृष्ण की प्रतिमा का झूला झूला। जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को मंदिरों या घरों में सुंदर झूले पर विराजमान किया जाता है। भक्त जन भगवान श्री कृष्ण को झूला झूला है जो उनकी बाल लीलाओं का स्मरण कराता है। इसे विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो पूजन और आरती, इस दिन श्री कृष्ण की विशेष पूजा और आरती की जाती है। मंदिरों में विशेष रूप से फूलों से सजावट की जाती है और भव्य आरती का आयोजन होता है। भक्तजन श्री कृष्ण को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराते हैं और फिर उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं। 3, भजन कीर्तन और झूलन उत्सव। इस दिन भजन कीर्तन का आयोजन होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा गाई जाती है। वृंदावन और अन्य कृष्ण धामों में भक्तजन रात भर भजन कीर्तन करते हैं। झूलन उत्सव का आयोजन होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने के साथ उनकी विभिन्न लीलाओं का स्मरण किया जाता है। 4, रास लीला का आयोजन। कुछ स्थानों पर इस दिन रास लीला का आयोजन भी किया जाता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के साथ उनके रास का दर्शन किया जाता है। यह रास लीला भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय लीलाओं और उनकी भक्तों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। 5, विशेष भोग अर्पण। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के मिठाई और पकवानों का भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से माखन, मिश्री, लड्डू और पंजीरी का भोग अर्पित किया जाता है जो भगवान कृष्ण को प्रिय है। इसके बाद यह प्रसाद भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। गोपाष्टमी और गोकुलाष्टमी के संदर्भ में कुछ स्थानों पर जलझूलनी एकादशी को गोकुलाष्टमी या गोपाष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गोपाल रूप की पूजा की जाती है। इस अवसर पर गोपाष्टमी के दिन गोवंश गायों का पूजन किया जाता है और उन्हें सजाया जाता है। 7, मंदिरों में शोभा यात्रा। इस दिन कई मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें भगवान को सजाया जाता है और विभिन्न झांकियों के साथ उन्हें नगर भ्रमण कराया जाता है। इस शोभा यात्रा में भक्तजन भाग लेते हैं और भजन कीर्तन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हैं। जल झूलनी एकादशी पर क्या दान करें? जल झूलनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत के साथ साथ दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ कुछ प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें जलझूलनी एकादशी पर दान करना शुभ माना जाता है। 1, अन्न और अनाज का दान। इस दिन चावल, गेहूं, दाल और अन्य अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह दान अन्नदान के रूप में गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है। माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें जो जानकारी आपको महायोग टीवी पर मिलती है वैसी जानकारी आपको कोई और, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक, हर एक भारत की हर एक नागरिक तक इस वीडियो को शेयर करें, यानी कि महायोग टीवी चैनल की वीडियो को शेयर जरूर करें। 2, वस्त्र दान। नए वस्त्र, विशेषकर सफेद वस्त्र गरीबों और ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वस्त्र दान से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3, धन का दान। जल झूलनी एकादशी ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को धन का दान करना भी शुभ होता है। यह दान गरीबों की सहायता के लिए दिया जाता है और इसे धर्म और पुण्य के कार्य के रूप में देखा जाता है।
4 फल और मिठाई का दान। फलों और मिठाइयों का दान भी इस दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद गरीबों में वितरित करना चाहिए। 5 जल का दान। पानी या पानी की सुराही, तांबे या चांदी के पात्र या मिट्टी के घड़े दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। यह दान गर्मी के मौसम में विशेष रूप से किया जाता है। 6 तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे का दान भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। तुलसी का पौधा दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सात्विक भोजन का दान। एकादशी के व्रत के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को सात्विक भोजन, अन्न, दाल, सब्जी, मिठाई का दान करना चाहिए। यह दान आपके व्रत और पूजा को सफल बनाता है। 8 ध्यान और तपस्या से संबंधित वस्तुएं। धार्मिक पुस्तकों, भगवत गीता, रामायण आदि का दान करना भी शुभ होता है। इससे व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नई धूप, दीप और अन्य पूजा सामग्री का दान। धूप, दीपक, अगरबत्ती, घी और अन्य पूजा सामग्री का दान भी इस दिन शुभ माना जाता है। यह दान धार्मिक क्रियाओं और पूजा पाठ में प्रयुक्त होता है। जल झूलनी एकादशी का महत्व। 1 भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति। जल झूलनी एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति का पर्व है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इससे भक्तों के पापों का नाश होता है और वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। 2 शांतिपूर्ण जीवन और समृद्धि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जलझूलनी एकादशी का व्रत रखने से घर में शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। 3 पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व। इस दिन को भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी जोड़ा जाता है, जब उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और उनका राज्य वापस लिया था। इस पौराणिक घटना के कारण इस दिन का विशेष महत्व है। 4 भगवान विष्णु की शयन अवस्था। जलझूलनी एकादशी का एक अन्य धार्मिक महत्व यह है कि यह भगवान विष्णु के शयन की अवस्था से जुड़ी है। माता बहनों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी मीना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। इस दिन को परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु इस दिन शयन करते हुए करवट बदलते हैं। यह करवट बदलने की घटना विश्व के परिवर्तन और नवीनीकरण का प्रतीक मानी जाती है। पाय भक्ति और आस्था का प्रतीक। जल झूलनी एकादशी भक्तों की गहरी भक्ति और आस्था का प्रतीक है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की प्रतिमा को जलाशय में ले जाकर प्रतीकात्मक रूप से झूला झूला है, जिससे भगवान विष्णु के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त होता है। 6 व्रत और उपवास का महत्व। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। यह व्रत व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। जल झूलनी एकादशी पूजा विधि। जल झूलनी एकादशी की पूजा विधि को सही ढंग से करने के लिए कुछ विशेष नियम और कदम हैं, जिन्हें पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। यहाँ जल झूलनी एकादशी की पूजा विधि का वर्णन किया गया है। 1 प्रातः काल स्नान और संकल्प। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लें। संकल्प के दौरान यह कहें कि मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए जलझूलनी एकादशी का व्रत और पूजा कर रही हूँ। 2 पूजा स्थान की तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। पूजा की थाली में चंदन, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, नैवेद्य, फल, मिठाई और तुलसी दल रखें। 3 भगवान विष्णु का पूजन। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। भगवान को फूल माला पहनाएं
और धूप दीप से आरती करें। तुलसी दल अर्पित करना अनिवार्य है क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को नैवेद्य मिठाई, फल और पकवान का भोग लगाएं और व्रत का पालन इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखें। निर्जला व्रत का मतलब बिना पानी पिए उपवास करना है, लेकिन अगर यह कठिन लगे तो फलाहार किया जा सकता है। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करें और उनकी कहानियों का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें और संध्या पूजा के बाद व्रत कथा सुने। 5 जल में झूलना। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को जलाशय या मंदिर के कुंड में ले जाकर प्रतीकात्मक रूप से झूला झुलाया जाता है। यह प्रक्रिया भगवान के जल में स्नान और झूलने का प्रतीक है। 6 रात्रि जागरण। एकादशी की रात को भगवान विष्णु का जागरण करना शुभ माना जाता है। रात में भगवान के भजन कीर्तन करें और उनके नाम का जाप करें। 7 द्वादशी का पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। पारण के लिए भगवान को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दान दक्षिणा देकर व्रत को संपन्न करें। पारण का समय सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में होता है। जल झुलनी। एकादशी व्रत कथा। माताएं बहन को आगे जानकारी बताने से पहले आपसे अब कहना चाहेंगे कि अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार और जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी। और महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि भारत की हर नागरिक तक इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके और वह लाभ उठा सके। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में राजा बलि नामक एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करता था। राजा बलि अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन समय के साथ उसमें घमंड और अहंकार आ गया। उसके अहंकार के कारण देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर वामन अवतार धारण किया। वामन भगवान का अवतार एक ब्राह्मण बालक के रूप में हुआ। भगवान वामन राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, इसलिए उसने तुरंत भगवान वामन को 3 पग भूमि का दान देने का वचन दे दिया। वचन प्राप्त करने के बाद भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और पहले पग में पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे आकाश को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपनी बुद्धिमानी और भक्ति का परिचय देते हुए भगवान वामन के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रखें। भगवान वामन ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और दानशी से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और हर वर्ष एक दिन धरती पर आकर अपने भक्तों से मिल सकेगा। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में स्थिर कर दिया और स्वयं क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इस दिन से करवट बदली, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस कथा को सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। जल झूलनी एकादशी के दिन इस व्रत को विधिपूर्वक करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। वन विष्णु मंदिर में दर्शन। जल झूल एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में दर्शन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के दर्शन करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके दर्शन करें। 2 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जल झूलनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में
सुख समृद्धि आती है। 3 तुलसी पूजन। जल झूलनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है, इसलिए तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 4 विष्णु मंत्र का जाप। जल झूलनी एकादशी के दिन विष्णु मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु मंत्र का जाप करने से जीवन में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। विष्णु मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 5 दान पुण्य। जल झूलनी एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दान पुण्य करने से जीवन माताएं बहनों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, यानी कि आप माता लक्ष्मी की सच्ची भक्ति हैं, भगवान शिव की सच्ची भक्ति है, भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो महायोग टीवी चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपके लिए लेट रहते हैं। इसलिए महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।